द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाके आईडीएफ के सैनिकों पर कहर बरपा रहे हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि क्या हाल इजरायली सैनिकों का हो रहा है। यहां तक कि इजरायली सैनिक अब खुद भी तंग आ गए हैं, हमास के सामने बुरी तरह से पिटते पिटते हारते हारते। अब कहा जा रहा है कि पिछले 72 घंटों में अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईडीएफ के 72 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए और इनके साथ जो इजरायली सैनिक होंगे उनका भी सफाया हो गया होगा। पिछले 72 घंटे में क्या कुछ हुआ है, कितने सैनिक मारे गए, आईडीएफ फिर किस तरह से हमास के लड़ाके कहर बरपा रहे हैं, अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाके किस तरह से आईडीएफ की कमर तोड़ रहे हैं, ये आपको बताते हैं। अमरेश मिश्रा जो लगातार इन सब चीजों पर नजर रखे हुए हैं, यहां पर अमरेश मिश्रा बताते हैं कि पिछले 72 घंटों में हमास के लड़ाकों ने 72 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। 72 घंटे में 72 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया, यानी कि हर एक घंटे में एक सैन्य वाहन नष्ट किया गया है। 36 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। 72 घंटे में 72 सैन्य वाहनों को नष्ट किया, 36 इजरायली सैनिकों को मार गिराया, 100 से अधिक को घायल भी कर दिया है। सेनानियों ने बड़ी मात्रा में आईडीएफ उपकरण भी जब्त किए हैं। लक्षित मुख्यालय और फील्ड कमांड रूप को निशाना बनाया है। सैन्य सभाओं पर गोलीबारी की है। ये पिछले 72 घंटों में क्या कुछ हुआ है उसका एक पूरी रिपोर्ट जो है आपके साथ साझा की जा रही है। सैन्य सभाओं पर गोलीबारी की है, माइंस बिछाकर विस्फोट किया है, आईडीएफ के रक्षा बिंदुओं पर रॉकेट दागे हैं और 11 इजरायली स्नाइपर्स को मार गिराया है। जो वीडियो अमरेश मिश्रा ने यहां पर शेयर किया है, आप उस वीडियो की झलक अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें पहले आपको दिखाई देगा कि एक इजरायली सैनिक बिल्डिंग से जो है वो निशाना लगाता है, लेकिन उतने में ही प्रतिरोध बल जो है उस पर एक जोरदार हमला करते हैं और बिल्डिंग के साथ इजरायली सैनिक का भी सफाया हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक तस्वीर और भी दिखाई जा रही होगी जिसमें एक बड़ा विस्फोट होता है और उसके बाद तमाम इजरायली उपकरण जो हैं और जो भी इजरायली जो चीजें हैं वो इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं। तो ये वीडियो जो है वो प्रतिरोध बलों ने जारी किया था और इन वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 72 घंटों में 36 इजरायली सैनिक मार दिए, 100 घायल हो चुके हैं, 72 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए हैं और सभाओं पर गोलीबारी की है, रक्षा बिंदुओं पर गोलीबारी की जा रही है, माइंस बिछाकर विस्फोट किए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाके बेहद ही चालाकी से आईडीएफ को हर जगह पर जो है वो मात दे रहे हैं। वहीं अमरेश मिश्रा का एक और ट्वीट आपके सामने। अब ये ट्वीट इन्होंने जो लगातार खबरें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि इजराइल ने एक बड़ी नायाब तरकीब योजना ढूंढ निकाली है हमास को खत्म करने के लिए। सुरंगों में समुद्र का पानी भरा जा रहा है जिससे हमास के लड़ाके तड़प तड़प कर बाहर निकल रहे हैं। इस तरह की खबरें आपने देखी होंगी। अब इसका सच भी देख लीजिए। यहाँ इन्होंने लिखा है कि कहा जा रहा है कि इजराइल गाजा के अंदर हमास की सुरंगों को सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी से भर देगा। पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस की मुख्य ताकत चली जाएगी। नेतन्याहू ये भी कर ले। अव्वल तो सुरंग का सही आइडिया आईडीएफ को नहीं है, यानी कि अभी तक सुरंग का सही आइडिया आईडीएफ को पता नहीं लगा है। दूसरा, 500 किलोमीटर की सुरंग एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, ज्यादातर की अपनी एंट्री एग्जिट अलग है। अगर कुछ में पानी भर भी जाए तो उससे बाकी सुरंगें प्रभावित नहीं होंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत मशक्कत की जा रही है हमास को हराने के लिए। नई नई तरकीबें सूझी जा रही हैं, नई नई तरकीबें जो हैं वो लाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नेतन्याहू हमास से जो है वो जीत नहीं पाएंगे। इसी के साथ रेड सी में क्या हो रहा है, रेड सी में इजराइल के जहाजों को बार बार रोकने और इजराइल के जहाजों पर हमले से उनकी अर्थव्यवस्था पर जो है वो असर पड़ रहा है, ये हिब्रू मीडिया का कहना है। रेड सी में ईरान का छाया युद्ध हमारी अर्थव्यवस्था को महंगा पड़ रहा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम और अमेरिकी असमित यानी कि एसिमेट्रिक युद्ध में हार गए हैं। यही कारण है कि यमन के हौतीस रेड सी पर नियंत्रण रखते हैं। तो यमन के हौतीस ने इजराइल का जीना मुश्किल कर रखा है। लाल सागर में इजराइल के कई जहाज जो हैं वो रोक लिए गए हैं, जिससे अब इजराइल को नुकसान हो रहा है और ये नुकसान भी उसकी अर्थव्यवस्था पर महंगा पड़ रहा है। इसी के साथ अब अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें यमन के हौतीस ने जो हाल ही में इजरायली जहाज पर हमला किया उसे लेकर पूरी जानकारी दी है। यहाँ पर लिखा है
कि यमन के हौतीस ने इजराइल जा रहे जहाज पर हमले को लेकर एक अहम बयान जो है वो जारी किया है। बयान क्या है सुनिए। यमनी हौतीस के सशस्त्र बलों द्वारा जारी एक बयान जिसमें कहा गया है कि गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए जो वर्तमान में गाजा पट्टी में नरसंहार, विनाश, घेराबंदी का सामना कर रहे हैं और हमारे महान यमनी लोगों और हमारे राष्ट्र के स्वतंत्र लोगों के आह्वान के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों की नौसेना ने अल्लाह सर्वशक्तिमान की मदद से कंटेनर जहाज मार्सिक ग्रेबलेटर के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे जो इजराइल की ओर जा रहा था। इसे ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया और ये जहाज सीधे हिट हो गया। ये कार्रवाई तब की गई जब जहाज के चालक दल ने यमनी नौसेना बलों की लगातार कॉल का जवाब देने से इनकार कर दिया। यमनी सशस्त्र बल पिछले 48 घंटों के दौरान कई जहाजों को इजराइल की ओर जाने से रोकने में सफल रहे हैं। यमनी सशस्त्र बल पुष्टि करते हैं कि वो अरब लाल सागर में इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले सभी जहाजों को तब तक रोकना जारी रखेंगे जब तक गाजा पट्टी में हमारे दृढ़ भाइयों को आवश्यक भोजन और दवा नहीं पहुंचा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यमनी भी लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक वीडियो भी इन्होंने शेयर किया है वाजिद खान ने, और इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि यमन के हौतीस ने ड्रोन से हमला करके इजरायली मिस्क गैबलाटर कंटेनर जहाज को भी ध्वस्त कर दिया है। तो लगातार अब आप देख रहे हैं कि इजराइल का क्या नुकसान हो रहा है। वहीं इजराइल के जो सहयोगी देश हैं, इजराइल के जो दोस्त हैं अमेरिका और ब्रिटेन, अब वो भी उसको आईना दिखा रहे हैं, वो भी उससे नाराजगी जता रहे हैं। क्यों, आपको बताते हैं। गाजा पट्टी में जिस तरह से लगातार मासूमों की जान जा रही है, खबरों की माने तो आंकड़े 17-18 हजार को भी पार कर चुके हैं और इससे भी ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। इजराइल की निंदा करते नहीं थक रहे हैं और इसे लेकर अमेरिका, ब्रिटेन दोनों ने इजराइल को चेता दिया है कि आम नागरिकों की जान लेना इजराइल को भारी पड़ेगा। इजराइल को आम नागरिकों को बचाने का कोई तरीका जो है वो सोचना पड़ेगा। आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि इजरायली हमलों में आम नागरिकों की मौत से दुनिया भर में बढ़ रहा है गुस्सा, और अब इसे लेकर अमेरिका ने भी चेतावनी जो है वो इजराइल को दे डाली है। लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। इजराइल के हमास के खिलाफ जारी कार्रवाई में आम नागरिकों की मौतों को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि इजराइल का जो सहयोगी देश है अमेरिका, उसने भी इजराइल को नागरिकों को बचाने की नसीहत देनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो अपने हमलों को गंभीरता से कुछ कम करे और सटीक हमले करने पर फोकस करे। यहां पर इजराइल कह रहा है कि हम तो हमले हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। असल सच्चाई ये है कि हमले जो है वो फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और जो भी चीजें वहां पर जहां पर आम नागरिक रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, चाहे वो अस्पतालों में अपना इलाज ही करवा रहे हो, वहां पर हमले किए जा रहे हैं और हमास को ये छू भी नहीं पा रहे। वहीं ब्रिटेन ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरून, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि कुछ कट्टरपंथी निवासी इजराइल और फिलिस्तीन की सुरक्षा और स्थायित्व से समझौता कर रहे हैं। इजराइल को इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में भी लगातार इजरायली जो है वो फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं और वेस्ट बैंक में जो झड़पें चल रही हैं उसमें भी आम फिलिस्तीन जो है, आम नागरिक जो है वो मारे जा रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका, ब्रिटेन भी इजराइल को आईना दिखा रहा है और इजराइल को आम लोगों को बचाने की नसीहत दे रहा है। तो जब वक्त बुरा होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अमेरिका और ब्रिटेन तो इजराइल के सिर्फ दोस्त ही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जमीन पर इजराइल के सैनिक कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे, लगातार अपना नुकसान कर रहे हैं। वहीं दूसरे देश भी जो उसके समर्थक हुआ करते थे वो भी उसे अब आईना दिखा रहे हैं और वहीं लगातार उसको अर्थव्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।